अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे बुज़दिलों के बानी अवैस रब्बानी के बारे में। आपको याद हो तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जब से हमने जज साहब ने बरेलवी उलमा कराम ने अवैस रब्बानी साहब को 26 नंबर वाले मामले में एक्सपोज़ किया है ना, तब से बंदा अपना दिमागी तवाज़ुन खो चुका है। इसको समझ नहीं आ रहा कि भाई मैंने क्या बात करनी और क्या बातें नहीं करनी। आप इसके दिमागी तवाज़ुन का यहीं से हिसाब लगा लें कि जो बंदा 26 नंबर वाले मामले में ड्रामे में इसके साथ एग्री करता है कि हाँ तुमने बिल्कुल जायज़ वासे ठीक किया था, उसको ये कहता है कि तुम बहुत बड़े ट्रुथ लवर हो। और जो बंदा इसके साथ 26 नंबर वाले मामले में एग्री नहीं करता तो यह बंदा उसको कहता है कि तुम लोग अंजली मिर्ज़ा के अंधे मुखलिद हो, उसकी जाओ परस्ती करते हो, उसकी बात करते हो। नाउज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। अब इस बेवकूफ़ को कोई बंदा ये बात बताए कि भाई बरेलवी उलमा कराम जो इंजीनियर साहब से इस बात से आप समझने के सख्त किस्म का इख्तिलाफ रखते हैं, उन्होंने भी जाओ 26 नंबर वाले मामले में आपकी मंजी टोकी हुई है, आपके साथ एग्री नहीं किया। तो अवैस रब्बानी साहब के मुताबिक वो भी जाओ इंजीनियर साहब के अंधे मुखलिद और इंजीनियर साहब की बात करते हैं। नाउज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। तो यहाँ से आप हिसाब लगा लें कि अवैस रब्बानी साहब किस हद तक जाओ अपना दिमागी तवाज़ुन खो चुके हैं और हालात जाओ यहाँ तक आ गए हैं कि अब अवैस रब्बानी साहब के ख्वाबों में भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब आ रहे हैं। ये उठते बैठते जागते लेटे हर वक्त जाओ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को याद करते रहते हैं, ठीक है। और उनके बुक्स में इतना पागल हो चुके हैं कि हर वीडियो के अंदर ही जाओ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का नाम लेते हैं। अब इनकी एक और हरकत मैं आपको बताता हूँ जो कि इन्होंने की है। आप सबको पता है कि पीर हक खतीब की हकीकत इस बात से क्या है कि सच था वो बंदा झूठा है। तो इस अवैस रब्बानी साहब ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से अपना बुक्स निकालने के लिए इंजीनियर साहब को पीर हक खतीब के साथ मिलाया और ये कहा है कि पीर हक खतीब अंजली मिर्ज़ा से बेहतर है क्योंकि उसने जाओ मुलाकात की, ये किया वो किया। और लानतें भी जाओ इस बंदे ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पर इस बात से भेजी हैं। यह वीडियो देखें। हक खतीब हुसैन को आप जो बोलना चाहें बोलें, जो फर्ज करना चाहें फर्ज करें, मगर कम से कम वो मिर्जा महबूब से फिक्र जहलमिया वाले से तो अच्छा और लाख गुना अच्छा निकला कि कम से कम सामने आके बैठ गया, गले मिला, बात की है। बाकी सारी लानतें जहलम की तरफ उस शख्सियत के जिसने 26 नवंबर को मुंह दिखाई भी नहीं करवाई और अपने लोगों को झूठ झूठ प्रोपेगेंडा करता रहा। जी तो मेरे भाइयों बहनों अपनी वीडियो देखी है तो यहाँ से आप हिसाब लगा लें कि अवैस रब्बानी साहब किस हद तक पागल हो चुके हैं इंजीनियर साहब के बुक्स के अंदर। अब यहाँ पर ये बंदा कहता है कि पीर हक खतीब अपने कमरे से बाहर निकल कर आया, उसने जाओ इकरार हसन से मुलाकात की। इसी तरीके से जाओ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को चाहिए था कि वो जिस दिन हम आए थे ना वो अपनी अकेडमी से बाहर आता, नीचे उतर के आता, हमसे जाओ मुलाकात करता, हमसे जाओ सारा मामला किया जाता। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि अवैस भाई आपकी क्या हैसियत है, आपकी क्या औकात है कि इंजीनियर साहब जाओ आपके लिए अपनी अकेडमी से जाओ बाहर आएँ और आपसे इस बात से मुलाकात करें। आप जैसे 36 बंदे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की रोज़ मिन्नतें करते हैं कि आप हमें इस बात से टाइम दें, ठीक है। ऐसी लैंग्वेज में अवैस रब्बानी साहब के वास्ते इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि इनको अदब और एहतराम की जुबान रास नहीं आती। अब यहाँ पर मेरे भाइयों बहनों आप सबको ये बात बड़े अच्छे तरीके से पता होगी कि अगर वज़ीर-ए-आज़म इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की अकेडमी के अंदर आ जाए, यानी कि वो नीचे इस बात से खड़ा हो, तब भी जाओ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब उससे मिलने के लिए अकेडमी से बाहर नहीं आएंगे। ये इंजीनियर साहब को कोई गरूर तकब्बुर नहीं है, बल्कि आप सबको पता है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को काफ़ी सारे सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं और जेलम अकेडमी की इंतजामिया इंजीनियर साहब को अलाउ नहीं करती कि वो जाओ इस तरीके से मतलब के बाहर जाएँ और इस तरह मुलाकात इस बात से करें। आप ये देखें कि जो फोटो सेशन भी होता है ना वो भी अकेडमी की टीम ने इंजीनियर साहब को मना किया हुआ है, लेकिन फिर भी अली भाई इस बात से करते हैं क्योंकि अली भाई का ये मानना है कि इससे जाओ दावत के काम को फ़ायदा पहुंचेगा। ये तस्वीर खिंचाने से जाहिर सी बात है वो तस्वीरें जाओ वहाँ पर जाके अपने फेसबुक पेज के ऊपर अपलोड करेंगे, वहाँ पर लोग देखेंगे तो इससे जाओ इस बात से फ़ायदा होगा। लेकिन जेलम अकेडमी की इंतजामिया भी इंजीनियर साहब को इस बात से अलाउ नहीं करती सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से, ठीक है। तो इस वजह से जाओ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब चाहे वज़ीर-ए-आज़म आ जाए, चाहे अवैस रब्बानी आ जाए, कोई बंदा भी आ जाए, उसके लिए जाओ इस तरह बाहर नीचे नहीं आ सकते क्योंकि जेलम अकेडमी की इंतजामिया इंजीनियर साहब को अलाउ नहीं करती। ये बात मैंने आपको क्लियर कर बता दी है। अब यहाँ पर एक बात और भी आप समझ लें कि ये लोग वहाँ पर जाओ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की सलाह करने या अपनी सलाह करने के लिए नहीं आए थे, बल्कि ये लोग वहाँ पर काम डालने के लिए आए थे। क्योंकि जब जाओ जेलम अकेडमी की इंतजामिया इनके पास नीचे आई थी, बाहर आई थी, इनको कहा था कि हज़रत आप जाओ आएँ, हम आपको वहाँ पर बिठाते हैं, अभी दर्स चल रहा है, ठीक है, उसके बाद आपकी इंजीनियर साहब से मुलाकात होगी। अगर आपकी जाओ इंजीनियर साहब से मुनाज़रे के वास्ते कोई कमिटमेंट हो जाती है वहाँ पर तो वो भी जाओ आपका इस वास्ते हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल जाओ आपकी कैमरे हम साइड पर कर रहे हैं, इसके बाद वहाँ पर जब आप बैठेंगे, जब आपकी इंजीनियर साहब से मुलाकात होगी तब आपके कैमरे भी आपको इस वास्ते मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप बेफिक्र हो जाएं। लेकिन जब इन लोगों ने वहां पर उनकी बात नहीं मानी और कहा कि नहीं जी हम कैमरे लेके जाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। मैं इंतजामिया हूँ, मैं आपको अंदर बिठाने का मजा दूं, तसल्ली से आपको अंदर बिठा देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं, क्योंकि हम इंतजामिया का काम कर रहे हैं। तो नस गए थे, परवेजी हो गए थे। दूसरी तरफ ये देखें, यही लोग यहां आने से पहले कह रहे थे कि अगर ये चाहेंगे तो हम कैमरे लेके जाएंगे, अदरवाइज कैमरे तो शाही कोई नहीं। ना इधर से वीडियो बनेगी ना उधर से वीडियो बनेगी। 26 नवंबर को दोनों साथ बैठेंगे और तब भी अगर आप चाहेंगे तो वीडियो बनेगी, वरना वीडियो दी शय कोई नहीं, वीडियो की जरूरत है कोई नहीं। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। हाँ, अब तेरा क्या बनेगा कालिया। और मुफ्ती साहब ने फरमाया था कि
हमें पता है कि वो मेहमान नवाज है, तो हम चले चाय समोसा ही खाएंगे। आपने ऐलान किया है कि 26 नवंबर को आपके दरवाजे जो है ना वो खुले रहेंगे। मैं समझता हूं कि इसका मतलब ये है कि अगर कोई मेहमान आपके पास आ जाए तो आप उनको यकीनन, मैंने सुना है कि आप वहां पकौड़ा और समोसा और चाय के साथ इकराम करते हैं, तो उम्मीद है कि आप ये तो कम से कम करेंगे। तो जब चाय समोसे के लिए आपको बुला रहे थे, आप क्यों नहीं आए ऊपर? आए सदके। वो इसलिए आए नहीं थे, वो बरेलवी मकतब में चूंकि अपनी स्पोर्ट गंवा चुके हैं, तो उसको आप गेन करने के लिए उन्होंने कहा कि ये भी मैं एक तरीका अडॉप्ट करूं, लेकिन वो गलत जगह आ गए। पढ़े लिखे बंदे के साथ वास्ता पड़ा है। आप सबको पता है कि जेएलएम अकेडमी की इंतजामिया किस हद तक सिक्योरिटी मामला का ख्याल रखती है, तो वो कभी भी जाओ इनको इस वास्ते कैमरे लेके जाना अलाउ नहीं कर सकती थी, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर वीडियोस बना रहे थे, हर 10 मिनट के बाद वीडियोस अपलोड कर रहे थे कि भाई अब ये हो रहा है वो हो रहा है, और लोगों को आवाम को वहाँ पर जाओ इस वास्ते इकट्ठा कर रहे थे। तो आप ये अंदाज़ा लगा लें कि जब ये लोग इन्होंने इंटर होना था अकेडमी के अंदर और वीडियो लाइव चलानी थी कि भाई हम पहुँच गए हैं, अब ये हो रहा है वो हो रहा है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर एक बहुत बड़ा इंसिडेंट और तसादुम हो सकता था। तो खैर आप सबको पता है कि हमने इनके इस ड्रामे को बड़े बेहतरीन तरीके से एक्सपोज किया है, बल्कि हमारे से ज़्यादा बरेलवी उलमा कराम ने जाओ इस वास्ते एक्सपोज किया हुआ है। ठीक है, अब उस बात की तरफ आते हैं जो कि मैंने स्टार्टिंग में कही है कि ये बंदा बुज़दिल हो गया है। तो बुज़दिल ये ऐसे हुआ है, आप सबको पता है कि इसने 14 फरवरी की तारीख दी थी पीर हक खतीब और इकरार हुसैन के हवाले से, और वहाँ पर इस बंदे ने उन वीडियोज़ के अंदर ये दावा किया था कि मैं जाओ इनके दरमियान सालसी का किरदार अदा करूँगा, मैं इनकी मुलाकात करवाऊँगा, मैं इनको इस वास्ते बिठाऊँगा। ठीक है, और जो बंदा इसमें नहीं बैठेगा वो झूठा भागा हुआ फ्राडिया इस वास्ते तस्वर किया जाएगा। ये सब बातें जो इस बंदे ने कही हैं, लेकिन मेरे भाइयों बहनों जब 14 फरवरी का दिन आया ना, तब ये बंदा बुज़दिल होकर अपने घर में बैठ गया और अपने घर से जाओ ये बंदा नहीं निकला। अकेले जाओ सिर्फ और सिर्फ इकरार भाई को वहां पर भेज दिया, और जितने भी इसके चैनल के ऊपर 14 फरवरी के आज से वीडियोस पड़ी हुई हैं, सारी की सारी जाओ इसने चोरी की हुई हैं, यानी कि फेसबुक पेज से जाओ वहां से वीडियोस उठाकर ये बंदा इधर जाओ अपलोड करता रहा है, और टाइटल में लिखता रहा है टीम अवैस रबानी। और भाई आपने कौन सी टीम वहां पर भेजी थी कि जो इस वास्ते सारा काम लेके चल रही थी? चलें फिर भी आपकी बात मान लेते हैं कि एक बंदा आपने वहां पर भेज दिया होगा कि जो आपको जाओ इस वास्ते कंटेंट मुहैया कर सके, आपके व्यूज आ सकें, आप पैसे कमा सकें। लेकिन अवैस भाई जो आपने दावे किए थे कि मैं सालसी का किरदार अदा करूंगा, मैं इन दोनों को आपस में बिठाऊंगा, मैं दोनों की जाओ इस वास्ते डिबेट करवाऊंगा, वो कहां पर गए हैं? वो तो आपने एक भी पूरा नहीं किया, बल्कि उल्टा आप जाओ बुज़दिल बन के घर में बैठ गए। 14 फरवरी वाले दिन आपसे बड़ा कोई बुज़दिल नहीं निकला, फिर हक खतीब साहब से बड़े बुज़दिल आप निकले हैं अवैस रबानी साहब, क्योंकि आपके ये दावे थे कि मैं सारा काम करूंगा। अब ये अवैस रबानी वहां पर इसलिए नहीं गया क्योंकि इसको पता था कि अगर जाओ ये वहां पर चला गया ना तो उसको पीरा खतीब साहब के मरीजों ने इसको छोड़ना नहीं है। उन्होंने सबसे पहले इसको पकड़ना था, भाई तू तो इधर आना, भाई डेटे देता फिर रहा है, बड़ी जाओ तारीखें देता फिर रहा है कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, अब तेरा हम इस वास्ते जाओ इलाज करते हैं। तो ये इसको पता लग जाना था वहां पर। तो यहाँ से आप इस बंदे की बुज़दिली चेक कर सकते हैं। अवैस रबानी साहब के हवाले से एक पेशन गोई मैं कर दूं, ये बंदा अब रिजल्ट की वीडियो बनाएगा, यानी कि जिसके अंदर जाओ ये बताएगा भाई कौन जीता और कौन इस वास्ते हारा। तो उस वीडियो के अंदर भी ये बंदा अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को जाओ इस वास्ते छुपाने के लिए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का नाम लेगा, यानी कि सारे मामले में अपना नाम निकलवाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए इसको जाओ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के नाम का सहारा लेना पड़ेगा। तो ये सब कुछ मैंने आपको इस वास्ते बता दिया है। बाकी खैर एंड के ऊपर मैं दोबारा बार रिपीट कर दूं कि अवैस रबानी साहब इस मामले में बड़े बुज़दिल साबित हुए हैं, और साथ जाओ इनको इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का फोबिया ही हो गया है कि ये उठते बैठते जागते हर वक्त जाओ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ही करते रहते हैं, उनका जिक्र उनका ख्याल जाओ उनके दिमाग में हर वक्त रहता है। यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने अवैस रबानी साहब को कितना बड़ा डैमेज इस वास्ते पहुंचा दिया है। ठीक है, तो ये आप भी साफ लगा लें। बाकी खैर आप सब इसके बारे में क्या सोचते हैं, मेरा इज़हार को सच में ज़रूर करें। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हम सबको कुरान और हदीस पर अमल करके अपने दूसरे बातों पहुंचाने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।